दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। चिराग पासवान को 440 वोल्ट का झटका लगा है क्योंकि बिहार चुनाव से पहले ही एक सीट एनडीए हार गया है और यह खबर बाहर आते ही नीतीश कुमार और जितेंद्र राम मांझी चिराग का मजाक उड़ाने लगे। वो खुशी में झूम उठे। दरअसल क्या हुआ, पूरा माजरा बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले ही एनडीए को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। खास करके चिराग पासवान की पार्टी को झटका लगा है क्योंकि चिराग पासवान पार्टी से उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन के लिए ये एक, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सेटबैक है। मतलब चिराग पासवान को हर किसी से सीटें छीन छीन करके भाजपा आलाकमान ने दिया है। अब उसमें से अगर एक सीट चुनाव से पहले ही लड़े बिना चिराग पासवान की पार्टी गवा देती है तो जाहिर सी बात है ये एनडीए के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। छपरा जिले की मोराड़ा विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। सीमा सिंह, आप जानते हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी कलाकार हैं। बहुत सारे धमाकेदार गान और ऐसे ऐसे गान उनके हैं कि मतलब युवा जो है बड़ा फिदा है उन पर। अब ऐसे में चिराग पासवान ये मान के चल रहे थे या फिर उनकी पार्टी या एनडीए ये मान के चल रहा था कि ये सीटें तो सीमा सिंह निकाल ही लेगी, मतलब ये एलजेपी के खाते में आ जाएगी। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी से जुड़ करके उन्होंने राजनीति में कदम रखा, उनको टिकट दी गई, लेकिन अब उनका नामांकन रद्द हो गया। सीमा सिंह के नामांकन पत्र की जांच के दौरान, खबर देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक कि सीमा सिंह के नामांकन पत्र की जांच के दौरान कुछ तकनीकी खामियां पाई गई हैं, जिसके चलते निर्वाचन अधिकारी ने इलेक्शन कमिश्नर जो वहां के थे या जो ऑफिसर थे, इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर थे, उनका नामांकन अमान्य घोषित कर दिया है। सीमा सिंह का नामांकन रद्द होने के बाद मोराड़ा सीट पर एनडीए की स्थिति कमजोर हो गई है। जाहिर सी बात है, और यहाँ सीट पहले चरण में मतदान के लिए निर्धारित है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब मौका भी नहीं है कि नामांकन के लिए वक्त बचा है कि फिर से किसी और को इस जगह से उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया जाए, या फिर सेकेंड फेज में भी इलेक्शन नहीं है और यहाँ से जेडीयू ने भी किसी को सिंबल नहीं दिया है, जैसे कि अमूमन हुआ है कई सीटों पर जहां से चिराग पासवान की पार्टी को टिकट दी गई है, मतलब भाजपा आलाकमान ने टिकट दिया है, वहां पर जेडीयू ने भी, नीतीश कुमार की पार्टी ने भी, नीतीश कुमार ने भी अपने उम्मीदवारों को सिंबल दिया है। ऐसी कई सीटें हैं, लेकिन मोराड़ा जो है वो ऐसी विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां से मतलब किसी भी सूरत पे जेडीयू ने उम्मीदवार उतार दिए तो उस हिसाब से एनडीए के पाले में सीट आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोराड़ा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना थी, लेकिन अब इस सीट पर सीमा सिंह का पर्चा खारिज हो जाने के चलते एनडीए को, जैसे मैंने कहा कि सेटबैक हुआ है, बड़ा झटका लगा है। और दोस्तों, अब जो मुकाबला है ना, वो आरजेडी और जनसुराज के बीच है, यानी सीधा फायदा जो है यहाँ पर आरजेडी को, या आप कह सकते हैं कि महागठबंधन को होने वाला है। वैसे भी माना जा रहा था कि ये सीट जो है, मोराड़ा सीट जो है, ये बहुत ही वो सीट है जहां पर आरजेडी की अच्छी खासी पकड़ है। आरजेडी को इस सीट से बढ़त मिल सकती है और पिछली बार भी मिली हुई थी, लेकिन जब सीमा सिंह को यहाँ से एलजेपी ने उतारा, वो बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, कलाकार हैं, ऐसे एक्ट्रेस हैं, या आप कह सकते हैं कि गाने पर डांस करती हैं, या उनके ऐसे ऐसे कुछ गाने हैं जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि युवा बड़ा फिदा है, तो इसके लिए कहा जा रहा था इस सीट से शायद सीमा सिंह इस सीट को निकाल ले। लेकिन आज जब उनका नामांकन रद्द इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर ने कर दिया है, तब जाकर के इसका पूरा का पूरा फायदा आरजेडी को होगा। और जैसे मैंने आपको कहा और थंबनेल पर भी हमने लिखा कि इससे मतलब अब चिराग पासवान की पार्टी का एक सीट जिस तरीके से उस पार्टी ने या एनडीए ने गवा दिया है, उसके चलते जितेंद्र राम मांझी और नीतीश कुमार बड़ा खुश है। क्योंकि आप जानते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जब इस घटना के बाद
जेडीयू के तमाम नेताओं से बातचीत करने के पत्रकार अलग अलग तरीके से कोशिश तो कर रहे हैं। लगभग सभी चैनल्स के पत्रकार, यूट्यूब चैनल्स के पत्रकार फिलहाल पटना में मौजूद है, बिहार में मौजूद है। ऐसे ही एक पत्रकार ने जब जेडीयू के नेता से सवाल पूछा कि ऐसा एलजेपी के साथ हुआ है, ऐसा चिराग पासवान की पार्टी के साथ हुआ है, तो वो बड़ा मुस्कुराते हुए नजर आए और कहा कि ये तो होना ही था, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जो जेडीयू के खाते में आनी चाहिए थी, उसे जिन्होंने भी ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया है उन्होंने एलजेपी को दे दिया है, चिराग पासवान की पार्टी को दे दी है, जो सही नहीं है और ऐसा होना ही था। किसी और के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। जैसे आप जानते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी को जितिन राम मांझी की सीटें दे दी गई हैं, जेडीयू की सीटें दे दी गई हैं, जिससे नीतीश कुमार हो या फिर जितिन राम मांझी हो बड़े नाखुश थे। अब ऐसे में ये तो होना ही था। चिराग पासवान को जिस तरीके की सीटें भर भर के दी गई है, 29 सीटें दी गई हैं, वहीं पर जेडीयू को मनपसंद सीटें नहीं मिली है। कई ऐसी सीटें जहां पर जेडीयू की जीत पक्की है, जेडीयू के सिटिंग विधायक हैं, उन्हें तक हटा दिया गया। ऐसी कई सीटों को बीजेपी ने अपने पास रखा है या तो एलजेपी को सौंप दिया है, और इससे कहीं ना कहीं जितिन राम मांझी भी बड़े नाराज थे। और यहां तक तो जेडीयू ने कई सीटों पर जहां से चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां अपने उम्मीदवार को उन्होंने सिंबल दे दिया है। अब दोस्तों ऐसे में ये सीट तो चुनाव लड़ने से पहले ही एनडीए ने गंवा दिया है। यानी कुल मिलाकर के एनडीए जो है 243 नहीं 242 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, और जिससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हो या फिर जितिन राम मांझी हो, थोड़ा बहुत अंदर ही अंदर खुश तो हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जितिन राम मांझी या जेडीयू के साथ या उपेंद्र कुशवाहा के साथ जिस तरीके से नाइंसाफी की गई है, जिस तरीके से उन्हें अनदेखा किया गया है और एक तरफ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाया गया है, एक तरफी है सब कुछ, ये सबके सामने था और ये सबके आंखों में खटक रहा था। ऐसे में एनडीए का ये नुकसान बीजेपी के लिए और चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ा नुकसान तो जरूर है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हो या चाहे जितिन राम मांझी हो, एनडीए के भीतर रहकर भी खूब तालियां बजा रहे हैं। आपको क्या लगता है, सीमा सिंह का जिस तरीके से नामांकन रद्द हुआ है, इसका फायदा क्या जनसुराज को होगा, पीके की पार्टी को होगा, या फिर आरजेडी तेजस्वी की पार्टी को होगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और ऐसे बिना लड़े एक सीट जीत जाना महागठबंधन के लिए या फिर एक सीट हार जाना एनडीए के लिए, आपको क्या लगता है? इसे आप किस अंदाज में देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और ऐसी पल पल की खबरें, बिहार चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए 4 PM के साथ इसी तरह से बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।